साथियों नमस्कार। आज मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यह जो भी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, जो भी जानकारियां हम लोग ले रहे हैं, उन जानकारियों को अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे और उन जानकारियों को हम दूसरे लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे। अब शेयर हमें क्यों करना है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हम अगर इन जानकारियों को शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और स्वास्थ्य के प्रति अगर वो जागरूक होंगे तो आरोग्य की तरफ बढ़ेंगे और आरोग्य की तरफ बढ़ेंगे तो बीमारियों से बचेंगे। इस नाते हमें जो भी जानकारी मिल रही है यहाँ से, उन जानकारियों को हमें अपने आप तक सीमित नहीं रखना है। उन जानकारियों को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाना भी है। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं या जो भी प्रोग्राम इस समय जिस प्रोग्राम के ऊपर वीडियो डाली जा रही है वो प्रोटीन का विषय है। तो आज भी जिस विषय पे बात करेंगे वो प्रोटीन का ही विषय है, प्रोटीन के बारे में ही बात करेंगे। और वो जो विषय है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कह सकते हैं, बड़ा ही यूनिक विषय कह सकते हैं। इसमें आज हम लोग ये जानेंगे कि प्रोटीन की जो मात्रा है हमें कितनी लेनी चाहिए और इसके आगे की वीडियो में फिर हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन की जो प्रोटीन हमें लेना चाहिए लेकिन कब लेना चाहिए। तो आज जो जानकारी है इन्हीं सब विषयों के ऊपर जानकारी है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आज के विषय की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस प्रोग्राम में। तो चलिए आइए चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक। तो साथियों जो आज का विषय हम लोगों का भारतीयों के लिए प्रतिदिन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से प्रोटीन की अनुशासित मात्रा क्या है, आज हम लोग उस मात्रा जो क्वांटिटी हमें लेनी है उस क्वांटिटी के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम लोगों ने ये पिछले कुछ स्लाइडों में जान लिया है कि हमें किन दो बिंदुओं पर ध्यान रख करके हम बॉडी की प्रोटीन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि पिछले स्लाइड में हम लोगों ने, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना है कि वो दो बिंदु कौन से हैं। वो दो बिंदु हैं आपके अमीनो एसिड, जो कोई भी प्रोटीन हम ले रहे हैं तो एक तो उसकी जो 9 अमीनो एसिड है उसमें है या नहीं है, और उसका जो पीडीकास स्कोर होता है यानी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने का एक स्कोर है, पीडीकास स्कोर है। वो दो बिंदुओं के बारे में जाना था। और एज पर रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर आप देखें तो आगे की जो कुछ स्लाइड में हम लोग बात करेंगे उसमें हम ये समझेंगे कि एज पर अथॉरिटी, एज पर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके हिसाब से जो मानक है वो कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, किस हिसाब से हमें प्रोटीन लेने की जरूरत है, किस हिसाब से हम प्रोटीन लें जो हमारी बॉडी के लिए उपयुक्त हो, जो हमारी बॉडी को फायदा करे, और उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से किस हिसाब से जो हमें बॉडी, किस हिसाब से जो है हमें अपनी बॉडी में प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करना है। तो चलते हैं। यहां आप लोग स्लाइड में कुछ देख रहे होंगे, प्रोटीन की आवश्यकता किस हिसाब से है, यहाँ जो है स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है कि औसत जो हम जनरली हम लोग थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं उसमें कितनी प्रोटीन की जरूरत है, जो लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करते हैं, एथलीट टाइप के लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या जरूरत है, जो बहुत ज्यादा टिपिकल एथलीट हैं उनके लिए क्या जरूरत है, और जो वेट लिफ्टिंग कार्यक्रम में है, वेट लिफ्टिंग
का एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनके लिए प्रोटीन की औसत जरूरतें क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि प्रोटीन की आवश्यकता, जैसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा है कि फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से भी जरूरी है और जेंडर के हिसाब से भी डिपेंड करती है। तो यहां पर फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से बताया हुआ है कि आपकी प्रतिदिन की जरूरत क्या है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से बताया गया है कि आपकी प्रतिदिन की जरूरत क्या है, वो फिजिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है। तो अगर आप यहां देखेंगे कि अगर आप औसत शारीरिक एक्टिविटी करते हैं, यानी औसत, जैसे हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ दौड़ते हैं, आप औसत शारीरिक एक्टिविटी करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है प्रति 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। यानी अगर आप औसत शारीरिक गतिविधि करते हैं, आपकी औसत शारीरिक एक्टिविटी है, तो आपको अपने शरीर के वजन के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए। और अगर आप साधारण एथलीट हैं तो आपको क्या करना है। साधारण एथलीट मतलब जैसे एक होते हैं टिपिकल एथलीट, एक होते हैं साधारण एथलीट। तो अगर आप साधारण एथलीट हैं तो आपको क्या करना है, 1.1 ग्राम से लेकर के आपको 1.4 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, यह जो सुझाए गए हैं, जो बताया गया है एज पर रेगुलेटरी अथॉरिटी बताया गया है, तो अगर इसके हिसाब से आप प्रोटीन लेते हैं तो आपकी जो प्रोटीन की जरूरत है आपके शरीर की वो पूरी होती रहेगी। और तीसरा है, अगर आप एंडोरेंस एथलीट हैं, अगर आप टिपिकल एथलीट हैं, तो आपको 1.2 ग्राम से लेकर के 1.4 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से जो है आपको प्रोटीन लेना चाहिए। यानी आप एंडोरेंस एथलीट हैं, अगर आप टिपिकल एथलीट हैं तो आपको 1.2 ग्राम से लेकर के 1.4 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। यानी जितना आपका वजन है उस वजन के हिसाब से प्रति किलोग्राम जो है 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक जो है आपको प्रोटीन लेना है। और अगर आप वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं, जैसे आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अगर इन्वॉल्व हैं, तो आपको 1.2 ग्राम से लेकर के 1.6 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से आपको प्रोटीन की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी अगर आप वेट लिफ्टिंग में है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपको 1.2 से लेकर के 1.6 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। आपके प्रोटीन के दैनिक जो जरूरतें हैं वो हो सकती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उतना भी अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी जो हमारे शरीर की जरूरत है उसके हिसाब से हम उतना भी जो है अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद बात आती है कि हमने समझ लिया कि प्रोटीन की जरूरत क्या है। तो उसके बाद जो बात आती है कि दिन में प्रोटीन का सेवन हम कब करें, तो हम लोग समझेंगे कि प्रोटीन का सेवन हम कब करें, कब हमें प्रोटीन लेना सबसे अच्छा रहेगा। तो इसको हम लोग
अगले वीडियो में समझेंगे, चूंकि इसमें अगर वो बातें की जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है समझेंगे कि प्रोटीन का सेवन हमें कब करना चाहिए, सुबह या शाम में या रात में, जो भी है। तो इसकी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस जानकारी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।